हाँ, एक और है, वो है काव्या। हाँ, क्यों मैं सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस 24 आवर्स वो करता बहुत है। गाती है। वो अपने रूम में नहीं गाती है, दूसरों के रूम के सामने दरवाज़ा खोल के गाती है वो। मतलब अगर विनीत भैया सो रहे या फिर कुछ कर रहे तो उनके दरवाजे के सामने हाँ 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 ऐसे कुछ कर देगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि माँ, तू इधर क्यों गा रही है, वो बोलते हैं कि इधर इको है, इधर इको है इसलिए गा रही हूँ। हाँ, इधर इको। ओके, तो बहुत ही सुंदर गाना गाया है। दैट इज वन ऑफ द रीजन ये जो सीजन है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्विक क्वेश्चन जानना चाहूंगी, आप लोगों ने एक सफर तय कर लिया है, ऑफ कोर्स बहुत आगे भी जाओगे। किस तरह रही आप सबकी जर्नी अब तक इंडियन आइडल सीजन 13 के साथ, एक दूसरे के साथ एक लाइन में अगर कुछ भी कहना चाहे, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। बहुत ही अच्छा लग रही है कि मेरा जो जर्नी था वो बहुत टफ था। क्योंकि मैं बहुत ऑडिशन दिया कुछ नहीं मिला, तो इस बार मिल गया। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इधर आने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। तो पूरा फैमिली हो गया, हम सबके साथ हम बहुत फ्रेंड हो गई, फैमिली हो गई, पूरा परिवार जैसा ऐसा हो गई। तो बहुत अच्छा लगा। और अब सबको सपोर्ट करिए, हम सबको सपोर्ट करिए कि हमारा जर्नी और भी आगे जाएगा। थैंक यू। ऑडिशन से लेकर अभी तक का जर्नी तो मेरा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि ऑडिशन से लेकर ऑडिशन से भी ऑडिशन में भी मैंने जो गाना गाया था उसमें बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिला था, सबसे, जजेस से भी और जो भी ऑडियंस थे सबको अच्छा लगा मेरा गाना। उसके बाद थिएटर राउंड हुआ, उसके बाद गालास शुरू हुए, हमारा ड्रीम डेब्यू हुआ, और इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के सामने हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने गा पाएंगे। और तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। जैसे कि मैंने आनंद जी भाई के सामने गाया, सत्यम शिवम सुंदरम देवस्मिता दीदी ने मंदाकिनी जी के सामने उनका ही गाना गाया, तो उन्होंने डांस भी किया। और सबने हमने किसी ना किसी के सामने परफॉर्म किया। गेस्ट आए थे तो हमको चीयर करने आए थे, हमको सपोर्ट करने के लिए आए थे। वो हमारा ड्रीम डेब्यू था, तो बहुत ही स्पेशल रहा। उसके बाद हमने प्यारे लाल जी के सामने परफॉर्म किया, वो भी बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ हम गा पाएंगे। जैसे कि पुराने दिनों में जैसे कि रिकॉर्डिंग होते थे, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, रफ़ी जी जो भी गाना गाते थे पूरा लाइव एक बार में होता था एक साथ। तो वो हमारे साथ हुआ, तो हम बहुत ही लकी मानते हैं हम अपने आप को। और फ्रेंड्स तो हुए हैं बहुत, सब लोग एक साथ बहुत मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, और गाना भी एक साथ ही करते हैं हम लोग सब। तो बहुत यहाँ पे मज़ा होता है। एक्चुअली ये दोनों बहुत बोल चुके हैं। एक्चुअली वी आर फैमिली, और मेहनत तो सभी करते हैं, और बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी किसी का लक नहीं होता है, इधर मिलता नहीं किसी को, बहुत सारे ऑडिशंस देना पड़ते हैं। बट हम लोग भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, सभी ट्राई करते हैं, और हम लोगों को मिल गया। वी आर लकी एक्चुअली। तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, और मतलब अच्छे से गाना है, आगे जाके बहुत सारा गाना आप लोगों को सुनाना है। और आप लोग देख रहे हैं इंडियन आइडल, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को मिल रहा है बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। और आगे जाके भी बहुत सारा प्यार, गुड विशेस हम लोगों को चाहिए। और आप लोग रहे हम लोगों के साथ, गाना सुनिए अच्छे से, देखिए। बहुत सारे चीज़ दोनों बहन बोल दिए कि ड्रीम डेब्यू हुआ था जो किसी भी सीज़न में नहीं हुआ था, इस सीज़न में एक मतलब ड्रीम डेब्यू हुआ है सभी का। मतलब बहुत सारे लोग आए थे, इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटीज़ सब आए थे, उनके सामने गा पाना यही बहुत बड़ी बात है। कोई तो मतलब जो गाना गा रहे थे उनका ही गाना था, मतलब उनके सामने ही गाना पड़ा उनको। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आप लोग रहिए साथ हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। और इंडियन आइडल का जो अब तक का सफ़र हम सबका जो रहा है बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, बहुत ही
लर्निंग रहा है, क्योंकि सब ने इंडियन आइडल सिर्फ एक ऐसा ही स्टेज नहीं है जिसमें सब परफॉर्म करते हैं, जबकि सब यहाँ से सीख के जाते हैं कुछ अलग, कुछ नया, कुछ जो कभी उन्होंने किया ना हो लाइफ में। तो इंडियन आइडल हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हम सबको देता है। तो और जैसे कि इन सब ने कहा कि इतने सारे सीखे हुए मजे हुए कलाकार भी आते हैं, पर किस्मत कभी साथ नहीं देती तो नहीं आ पाते हैं। पर अगर हम लोग को सबको जितने भी लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं यहाँ पे सबको मौका मिला है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाना, मतलब सीख के जाना इंडियन आइडल से, उसकी जो गरिमा है उसको, जैसे कि हर बार इंडियन आइडल सक्सेसफुल रहा है, इस बार भी रहेगा। और आशा करते हैं कि आप सब इंडियन आइडल देखें और फॉलो करें अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को और उनको प्यार दें। थैंक यू। तो आपकी जर्नी सबने देखी है, क्या फेलियर्स है, सक्सेस है, खामियां हैं, खूबियां हैं, सब जानते हैं। तो हम बेसिकली आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर सिंगिंग जर्नी, बिकॉज वो हमने बहुत देखी है। हम कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे जो दोस्त बने उनकी कुछ बातें, किस तरह की बॉन्डिंग रही है, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, और क्या कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल रहेंगे एंड आप चारों को म्यूचुअली अगर एग्री कर सकते हैं उस जवाब पे, सो यू नो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले दिस सेगमेंट, ओके। सो मेरा पहला आप सबसे सवाल है, एंड आई थिंक ये सबका अलग अलग ही जवाब होगा, कि आपके अलावा आपके हिसाब से अपने आप को छोड़ के इंडियन आइडल सीजन 13 पे सबसे बेस्ट आवाज कौन सी लगती है आपको? Apart from Indian ये Idol, बहुत Apart from you, टफ yourself. क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है ये। If you have to pick one. मतलब सबका वॉइस ही अच्छा लगता है, मतलब किसको छोड़ के किसको बोलूं। I'll start. मैं अगर बताऊं अपना चॉइस, तो मेरे अलावा मुझे सिर्फ विनीत भाई की आवाज़ अच्छी लगती है, जो कि मैंने उनको खुद भी शेयर की हुई है कि आप अपनी आवाज़ के बाद मुझे आपकी आवाज़ ही पसंद है, तो मेरी चॉइस तो विनीत ही है। ऐसे बोलूं, मतलब सभी अच्छे गाते, बट मुझे भी पर्सनली विनीत भाई की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब यूनिक है थोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है विनीत भाई की आवाज़। ये तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो भी हम सब आए हैं सबका एक अलग टोनल क्वालिटी और सबका बहुत ही अच्छा है। पर मैं अगर बताऊँ, मतलब ये बहुत, मैं जिसका नाम बताने वाली हूँ उसका मतलब टोनल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और सब बोलते हैं यही, वो है ऋषि, क्योंकि उसके टोनल क्वालिटी के बारे में सभी लोग बोलते हैं, जजेस भी बहुत बार बोल चुके हैं, सब लोग दीवाने हैं उसके वॉइस की। तो मुझे ऋषि का वॉइस बहुत अच्छा लगता है, और बाकी सब तो है ही। मेरा भी ऋषि है, क्योंकि वो उसका टोटल क्वालिटी अलग है, ऋषि का वॉइस अच्छा लगता है। कंटेस्टेंट है, एंड अगर ये शायद आप म्यूचुअली बता सकते हो, जो बहुत ज्यादा रिहर्स करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सब करते हैं, बट आपके हिसाब से बहुत ज्यादा ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे ज्यादा मैं भी रिहर्स करता है वो अपने में, मैं बताऊँ, म्यूचुअली भी बोल सकते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करके मैं मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे अपने बताओ। मुझे ऐसा लगता है नवदीप, क्योंकि मैं जब भी उठती हूँ उसका ही आवाज़ मुझे आता है, करके हमेशा उसका आवाज़ मुझे आता है। कभी भी सोती हूँ, मतलब फ्री टाइम होता है तो अचानक से आवाज़ आया, एक तान लगा रहे हैं ऐसे एकदम, कभी कभी उसका ही, मतलब उसका ही आवाज़ आता है मुझे। मैं यही सेम फ्लोर में रहती हूँ, सब बॉयज़ जो फ्लोर में रहते हैं मैं भी वही फ्लोर में रहती हूँ, तो नवदीप का आवाज़ मुझे हमेशा आता है, तो मुझे लगता है वही ज़्यादा रियाज करता है। शिवम भी करता है, हाँ, तो दोनों रूममेट्स हैं, रूममेट्स है दोनों, हाँ एकदम उनके देखा घर ना, से मिल गया। आवाज़ आता है ना, उनके घर से आवाज़। तो शिवम और नवदीप बेसिकली। हाँ, एक और है, वो है काव्या, हाँ, जो मैं सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस 24 आवर्स वो करता बहुत है। गाते हैं। वो अपने रूम में नहीं गाती है, दूसरों के रूम के सामने दरवाज़ा खोल के आती है वो। मतलब अगर विनीत भैया सो रहे या फिर कुछ कर रहे तो उनके दरवाजे के सामने हाँ 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 ऐसे कुछ कर देगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं करती कि रहती तू इधर क्यों गा रही है, वो बोलते हैं कि क्यों? इधर इको है, इधर इको है, इसलिए गा रही हूँ। हाँ, इधर इको है एक्चुअली, हमारा रूम से बाहर ना, हाँ एक कॉरिडोर हाँ है, तो उधर ना इको, मतलब इको मिलता है, तो वो बोले कि नहीं घर पे तो इको नहीं है, इधर इको है, इसलिए मैं इधर प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, क्विकली, कौन परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल नहीं लेता? ऑफ कोर्स सबको होता है स्टेज पे जाने से पहले, बट एक इंसान जो परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल नहीं लेता, यू विश कि काश हम भी ऐसे होते, उतना प्रेशर ना लेते, अगर ऐसा कोई है तो। थिंक अनुष्का।
हाँ अनुष्का पर हम सब भी ना मतलब जब परफॉर्मेंस करने जाते हैं सब इतना चेयर करते हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी गा रहे हैं एक साथ, तो उसका प्रेशर होता ही नहीं है, सभी लोग मतलब सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है। ओके, कौन है जो बहुत ज्यादा एडवाइस देता है ऐसे गाओ? विनीत Of course नहीं। और शिवम भैया भी है। शिवम उतना ज्यादा नहीं, शिवम उतना ज्यादा नहीं है पर जितना हाँ शिवम विनीत हाँ शिवम सिंगिंग के बारे में उतना ज्यादा, वो पूरे इन जनरल सबके बारे में देता है, पर विनीत भैया इज मतलब ये ऐसा करो वैसे करो, ये किया तुमने वैसे किया, हाँ हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं है वैसे है, जो कि वो बड़े हैं ना इसलिए हो गए। हाँ क्या जो कि वो खुद भी गलत कर देते हैं पर ठीक है, वो मतलब एडवाइस उनकी अच्छी होती है। एक ऐसा परफॉर्मेंस इंडियन आइडल पे जिसको देख के आपको गूज़बम्स आए थे, जो अब तक का आपका फेवरेट है, ऑफ कोर्स अपने परफॉर्मेंस के अलावा, वो कौन सा परफॉर्मेंस होगा? अरे बहुत सारा है ना, सबका है, बहुत सारा है। इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिसको भी गाने मिले हैं ना उसको उसके टाइप के गाने मिले हैं जो उस पे सूट करते हैं, सूट करता तो जब है। भी सुनते हैं तो उस पे गूज़बम्स तो आना सब पे ही आते हैं। ऑब्वियस सी बात है। ओके, एक ऐसा एलिमिनेशन जब वो कंटेस्ट में एलिमिनेट हुआ था तो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड भी था एंड यू थिंक कि वो और रहना डिजर्व करते थे, तो वो कौन होगा? शगुन क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एलिमिनेशन उसका ही हुआ था और वो अनएक्सपेक्टेड भी था क्योंकि उसने उस दिन अच्छा गाया परफॉर्म किया था हाँ। और वो इतना चेयरफुल है, इतना चार्मिंग है, इतना जॉयफुल है, बहुत हाँ। हंसाता है, बहुत हंसाता है, बहुत मतलब वो बहुत फ्रेंडली है, टेंशन फ्री इंसान है, हाँ, और किसी को टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है वो अगर बाजू में रहे तो उसका थोड़ा सा है, हम बहुत सभी बहुत मिस करते उसको। ओके, लास्ट few क्वेश्चन। ओके, ये भी मैं जानती हूँ बहुत आंसर करना डिफिकल्ट होगा, बट कौन है जो आपको लगता है जिसमें विनिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? आपको आई एग्री सब में है, आप सब में, बट एक नाम अगर आप लेना चाहेंगे जो आपके हिसाब से विनिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उनमें, या टॉप 5 तक जाएंगे, टॉप 3 तक जाएंगे, वो कौन होगा? मेरे हिसाब से तो अनुष्का डिजर्व्स टू गो। माइक हाँ, मेरे हिसाब से अनुष्का, सोनाक्षी, देवोष्मिता, मतलब बहुत, मतलब मैं जितना सुनता हूँ उनको, वो मतलब बहुत ही अच्छे सिंगर्स और वो डिज़र्व करते हैं टॉप 5 में जाने का, और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं और हमको नहीं हम तो मतलब मैं खुद, मेरा खुद की एक होती है कि हाँ मैं चाहता हूँ उनको देखना टॉप 5 में बिकॉज दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, तो मैं चाहता हूँ। भी डिजर्व करता है। नहीं, वैसे तो आप भी डिजर्व करते हो तो बाकी आप बताओ किसको, आप अपने चॉइसेस। ये तो एकदम मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं सकती क्योंकि हम सभी में वो पोटेंशियल है, आई थिंक सभी बहुत अच्छे मेहनत कर, इसलिए हम सब लोग इधर इंडियन आइडल में आके गा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने यहाँ पे आके बहुत मेहनत किया है, जो पहले भी करते थे उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे नए नए गाने सुन रहे हैं। मतलब सभी लोग अच्छा गाते हैं, उस दिन के हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है, उस दिन कौन किसका गाना अच्छा नहीं हुआ था, तो उसमें से हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन कितना दूर जाएगा। विनर मतलब सब में है विनर बनने की पोटेंशियल। टॉफी मैं एक बात करना चाहती हूँ नहीं, टॉप 15 हमारा जो है टॉप 15 ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कि ये कम है वो अलग है, वो अच्छा नहीं वो कम है, ऐसा नहीं, टॉप 15 ही फर्स्ट है ऐसा। बट ऐसा होता है कि उस दिन वो अच्छा गा दिया, उस दिन कुछ गला के प्रॉब्लम हुआ उसका, ये तो होता ही है क्योंकि ये तो क्योंकि इंडियन आइडल में हमेशा टैलेंटेड लोग ही आते हैं और जजेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किसको ले किसको ना ले, ये तो इसलिए सब लोग ही बहुत अच्छा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, गॉसिप सबसे ज्यादा कौन करता है? वो तो ग्रुप होता है Group अपने होता अपने में, Gossip तो गॉसिप करते हैं करने में लड़कियों का ज्यादा कमांड है बाबा, एक्चुअली। क्यों लड़कों भी करते हैं, लड़कों में उतना है नहीं क्योंकि लड़कियां एकदम छोटे छोटे ग्रुप में, पर लड़के तो पूरा एकदम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे बैठ के एक साथ बैठ के, मतलब उसमें वॉइस क्या हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग नहीं रुको हम लोग नहीं, हम छोड़ बोलने का तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट और खाने जब जाते हैं तभी एक साथ बैठते हैं और हमारा खाना हो जाता है तो हम चले जाते हैं और उसके 2-3 घंटा बाद भी हम आएंगे नीचे तो देखेंगे ये लोग एकदम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके बैठ के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर यू नो गर्ल्स आर बेस्ट।
हम लोग गाने के बारे में गाने के बारे तो में हम कौन से किसी के तुम लोग नहीं रहते हो बट तुम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ। तो हम लोग गाने के बारे में बोलते हैं और लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड बात करनी होती है तो डिस्कस करते रहते हैं। फैशन, लाइफस्टाइल और ये सब इन लोग का ज़्यादा कम थोड़ा है। ओके सो द लास्ट क्वेश्चन, कौन से दो लोग हैं इंडियन आइडल के सेट पे कंटेस्ट जिनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी है, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हैं, सबसे अच्छे दोस्त बने, वो कौन है? ऐसा करके नहीं, क्योंकि ऐसा करके नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि हम एक्चुअली सब तो एक साथ में हम नहीं रह पाए, क्योंकि रूम में दो करके हम रहते हो। जिनके साथ हम रूम में हाँ उनके साथ ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए ऐसा करके नहीं बोल पाऊँ। नहीं बोल पाऊंगी। मुझे तो लगता है कि अनुष्का और विदिप्ता का बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। bonding वो दिखता खाने है। भी एक साथ आते हैं, जाते भी एक साथ, सोते भी एक साथ। हालांकि उनके पेरेंट्स रहते हैं उनके साथ, पर वो एक साथ ही रहते हैं। मोस्टली हम लोग भी एक साथ हाँ, हम दोनों roommates हैं। और तुम दोनों रूममेट्स हो? नहीं मेरा तो मम्मी ओ अच्छा और इसका तुम- रूपम तो रूपम दी। अच्छा अच्छा ओके सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सारे पहले तो जवाब देने के लिए इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, और एक दिवाली विश अपने व्यूवर्स को एंड शो के रिलेटेड कोई भी अगर मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? सब अच्छे से दिवाली एक साथ या चलो। दिवाली यही कहना चाहेंगे कि मतलब हम लोग तो एक साथ दिवाली मना रहे हैं इंडियन आइडल पे, इंडियन आइडल तो आप लोग भी दिवाली मनाइए और अच्छे फैमिली सेफली एंजॉय करिए दिवाली फेस्टिवल को, और इंडियन आइडल देखना मत भूलिएगा क्योंकि इस बार दिवाली स्पेशल जो आने वाला है तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और दिवाली भी एंजॉय करिए और इंडियन आइडल भी देखिए। एवरी सैटरडे संडे 8 PM ओनली ऑन सोनी टीवी। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।